मैं उसका ध्यान बटाता हूँ। तुम हथकड़ियाँ तैयार रखना। मैं तैयार हूँ सर। आपने अभी तक उस कौन को पकड़ने का प्लान तो नहीं बनाया है ना? मेरे पास एक माफ करना। मैं इस तरफ से जाता हूँ। लेफ्टिनेंट, उसने मुझ पर हमला कर दिया। स्ट्रॉन्ग आर्म, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर पीछे देखिए। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं तुम्हारे सारे पैतरे जानता हूँ और पूरी तरह से तैयार हूँ। Transformers, Robots in Disguise, Season 2, Brain Power. अरे क्या हुआ? तुम रास्ता भटक गए हो क्या? अभी भी चक्कर आ रहा है। कभी कभी ये छोटे कॉर्न्स भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने मुझे प्लान के बारे में पहले बताया होता तो शायद टॉड और आप दोनों पर इस तरह हमला नहीं कर पाता। माफ करना ग्रिम, पर हम तुम्हारे लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। और हम कोई प्लान नहीं बना रहे थे, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। आप दोनों को लगता है मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि प्लानिंग वैनिंग कर सकूं? नहीं, हमें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। जरा संभल के रसल, उसमें तुम्हारे कॉलेज की फीस है। हाँ? ये पुराने टोस्टर्स मेरे कॉलेज की फीस है? ये टोस्टर बहुत पुराने जमाने के हैं, जब एल्यूमिनियम की कमी थी। कुछ सालों बाद ये बहुत कीमती हो जाएंगे, अगर ये सही सलामत रहे तो। मैं सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। या फिर कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। इतने उदास क्यों हो ग्रिम? स्ट्रॉन्ग आर्म और बम्बलबी को लगता है कि मैं एक भोंदू बॉट हूँ। उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं होगा, क्यों है ना? नहीं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म हमेशा उन चीजों के बारे में बोलती रहती है जो उसने पुलिस एकेडमी में सीखी है। पता है, अगर मैं भी उस एकेडमी में जाता तो मैं भी बेस्ट होता, बेस्टेस्ट होता। देखो, उस एकेडमी में जाना इतना नादान नहीं है, परेशान आसान नहीं है। एक बहुत मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैंने उसकी एक कॉपी अल्कमोर के डेटा सिलेंडर में संभाल कर रखी है। सचमुच? हाँ। क्यों? मैं एकेडमी जा तो नहीं सकता, पर साबित कर सकता हूँ कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। मेरा गला तो छोड़ दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि ये एंट्रेंस एग्जाम की कॉपी सीधा तुम्हारे ब्रेन में डाल दूं? हाँ, जल्दी डालो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, इससे तकलीफ नहीं होगी शायद। गुदगुदी हो रही है। ओके, डाल दिया। तुम जब चाहे टेस्ट दे सकते हो। ग्रिमलॉक, पहला सवाल, वाक्य को पूरा करो। दोनों पॉइंट्स के बीच का सबसे कम डिस्टेंस है समझ गया। दो पॉइंट्स के बीच का सबसे कम डिस्टेंस और कम हो जाता है स्पीड फुल हो तो। कार की। मेरे ख्याल से इस सवाल का सही जवाब है स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं सचमुच एक स्मार्ट बॉट नहीं हूँ। ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पहला ही सवाल था। बहुत से कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए कई महीनों तक पढ़ाई करते हैं ग्रिमलॉक। मैं तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली स्टडी गाइड डाल सकता हूँ। उसे पूरी तरह पढ़ लेने के बाद फिर से टेस्ट दे देना।
तो जल्दी करो। स्टडी गाइड डाउनलोड होने के लिए रसल, फिक्स इट। थोड़ी देर के लिए स्टेसिस पॉड के पास आ जाओ। हम अभी आ रहे हैं सर। हम अभी आते हैं ग्रिम। लेकिन मैं तो तैयार हूँ। ग्रिमलॉक, तुम ठीक तो हो ना? हमें लगता है कि हमारी हालत अब सिर्फ ठीक नहीं है बल्कि उच्चतम है। हमारी उच्चतम? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखिए, आपको ये बात हंसने योग्य लगेगी, लेकिन टॉरपोर के साथ हुई घटना के बाद हमें यकीन हो गया है कि आप और कैडेट स्ट्रॉन्ग आर्म हमें अपनी तरह बुद्धिमान नहीं समझते। ऐसा नहीं है ग्रिम, हमने ये कभी नहीं कहा है तुम्हारे सामने। इसीलिए हमें अपनी अक्लमंदी साबित करने के लिए अल्कमोर के डेटा सिलेंडर की सहायता लेनी पड़ी। सिलेंडर तो बिल्कुल खाली हो गया है। लगता है ग्रिमलॉक के दिमाग के अंदर सारा डेटा लोड हो गया है। लेकिन उस सिलेंडर में 3.667 योटाबाइट्स का डेटा था, यानी कि उसके अंदर एक इंसान के दिमाग से कई हजार गुना ज्यादा नॉलेज था। वो, फिर तो तुम सबसे स्मार्ट बॉट बन गए हो ग्रिम। बहुत सारा डेटा लोड हुआ है। ग्रिम, तुम सच में ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि मेडिकल जर्नल्स के मुताबिक हमारे न्यूरल पैथवेज बहुत जल्द डिसइंटीग्रेट करने लगेंगे और बहुत बुरा सिर दर्द भी हो सकता है, टेम्पररी पैरालिसिस, और ये भी हो सकता है कि हम कभी न हिलने वाली चट्टान बन जाएं। नहीं। ग्रिम, क्या? गड़बड़ हो गई। ग्रिम, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना ये चाहते। सच कह रही है। आप भी ना, हम विश्वास दिलाते हैं आप दोनों का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो वो सब हमारे अंदर की कमियों की वजह से हुआ है। मेरे एक दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और हमने उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसके दिमाग से डेटा निकाल दिया था। पर आपका दोस्त डायनोबॉट नहीं होगा। ऑटोबॉट कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर डायनोबॉट से बहुत अलग होता है और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। फिक्स इट, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, क्या तुम किसी तरीके से ग्रिम का डेटा बाहर निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से ये असंभव है। संभव है। कुछ डिसेप्टिकॉन्स एक्सपेरिमेंटल एनर्जी रिसर्च लैब में घुस गए हैं। मैं वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसका विजुअल प्रिजनर डेटाबेस से मैच करता हूँ। कैदी का नाम है सिमकॉर्ड। ये एक साइंटिस्ट और डिप्लॉयर है और इसके साथ एक्सियम और थियरम नाम के 2 मिनिकॉन्स भी जुड़े हैं। सिमकॉर्ड बहुत गुस्से वाला और अक्लमंद डिसेप्टिकॉन है। जब उसका पिछला प्रयोग नाकाम हुआ था, उसने पूरा गुस्सा लैब के साथियों पर निकाल दिया, उन्हें मारकर। स्ट्रॉन्ग आर्म और मैं लैब के लिए निकलते हैं। क्या इस मिशन में आप हमें शामिल नहीं करना चाहेंगे बम्बलबी? मुझे डर है कि वहाँ जाने से तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हम नहीं आए तो आपके मिशन के 71% नाकामयाब होने की संभावना है और 54% शर्मनाक हार का सामना करने की संभावना है। बहस करने का वक्त नहीं है। चलो जीत के झंडे गाड़े। ये लैब इतना छोटा है? हमें लगता है कि इसका नीचे वाला हिस्सा जमीन के अंदर होगा। ज्यादातर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स 1.6 माइल्स के डायमीटर वाले सर्कुलर टनल्स जैसे होते हैं। सिरदर्द? हाँ, हल्का सा। चला भी गया। वक्त बहुत कम है। मैं इस दरवाजे को अभी खोलती हूँ। इसके करीब 9 लाख थियोरेटिकल कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उंगलियों का छाप देखकर कोड का पता चल सकता है। मुझे लगता है कि ग्रिमलॉक को पहले जैसा बनाने का तरीका मिल गया है। हम आ रहे हैं। हाँ, हम यहीं पर हैं। बम्बल भी आउट। कोई डिसेप्टिकॉन आखिर यहाँ क्यों आएगा?
हमारा अनुमान ये कहता है कि सिमाकोर यहाँ पर सेकेंडरी कंट्रोल सर्किट के लिए आया है, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर के एटम स्मैशिंग बीम को पावर सप्लाई दे सकता है, और यही सर्किट साइबरट्रोनियन स्टारशिप में स्पेस ड्राइव का काम भी कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि एक डायनो बॉट भी इतना होशियार हो सकता है। खुद को सरेंडर कर दो डिसेप्टिकॉन। सर्किट बोर्ड हमारे हवाले करो और साथ चलो। स्ट्रॉन्ग आर्म, मुझे नहीं लगता सिमाकॉर। हार मान लूं? नहीं, लेकिन मेरे पास आने के लिए शुक्रिया। वाह, क्या स्टाइल से हमला किया एक्सियम। मैं तो बस तुम्हारी नकल कर रहा था, थ्योरम। फैल जाओ। माफ कर देना। ग्रिमलॉक, जाओ डिसेप्टिकॉन को मुक्का मारो। कमजोर, बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं तो सोचता था कि डायनोबॉट बहुत ही ताकतवर और खूंखार होते हैं। हम भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले ताकतवरों से निपट लो। मेरा सर्किट बोर्ड। बंद करो। जल्दी करो, उस चालबाज बॉट के पास मेरा सर्किट बोर्ड है। हमने तो ऐसी हाथापाई बहुत बार की है, तो इस बार हम उस डिसेप्टिकॉन को काबू में क्यों नहीं कर पाए? हमारी बॉडी की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि हम उस पर 14 तरीकों से हमला कर सकते थे, पर उनमें से सही वाला चुनने का वक्त नहीं था। शायद उस डेटा के ओवरलोड की वजह से हमारे लड़ने के हुनर पर बुरा असर पड़ा। बहुत ही अच्छा वार था। तुम्हारा भी। इससे बात नहीं बनेगी। अब बन जाएगी। डायनोबॉट, मुझे सर्किट बोर्ड वापस करो। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक खास चीज है। हमें इस सर्किट बोर्ड को छुपाकर बम्बलबी और स्ट्रॉन्ग आर्म की मदद करनी होगी, लेकिन कैसे? आक्रमण करके कोई फायदा नहीं, जाल बिछा के उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। सोचो 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 बॉट। नहीं, इतना सोचना बंद करो, बस कोई भी तरीका सोचो और आगे बढ़ो। ध्यान से सुनो डायनोबॉट, जरा ऑब्जर्वेशन रूम की खिड़की से बाहर झांक कर देखो। मैंने पार्टिकल एक्सेलरेटर को चार्ज करना शुरू कर दिया है। मुझे वो सर्किट बोर्ड दे दो, नहीं तो इस शक्तिशाली बीम के हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे दोस्तों के लाखों टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चेता, पार्टिकल एक्सेलरेटर कैनन 10 मिनट में फायर करने वाली है। संभल कर प्रोफेसर होशियार चंद। जी शुक्रिया डॉक्टर बड़बोले। एक्सियम, थियरम, तुम दोनों वहां से हट जाओ, नहीं तो उन ऑटोबॉट के साथ तुम्हारे भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जो यहाँ बिखरे पड़े होंगे। मैं हिल नहीं पा रही हूँ और ट्रांसफॉर्म भी नहीं।
हम एक एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपके हुए हैं। क्या ये आवाज पार्टिकल एक्सीलरेटर की है? फायर करने के लिए चार्ज हो रहा है। निशाना हम हैं। ग्रिमलॉक, हमें यहाँ से निकालो। हम सुन नहीं पा रहे हैं। कौन है? मैं रसल, मेरे साथ फिक्सिट और डैड है। हमारे पास तुम्हारा इलाज है। हमारे साथी बुरी तरह से फंस गए हैं और मौत उनसे कुछ कदमों की दूरी पर ही है। फिक्सिट, जल्दी से हमारा इलाज करो। लेकिन पता नहीं कि इलाज जल्दी। ग्रिम, क्या तुम ही हो ना? तो और कौन होगा? लेकिन मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है। ये तो गड़बड़ हो गई। भगदड़ गड़बड़ हो गई। हे, देखो ग्रिम थोड़ा बहुत हिल सकता है। और तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। कुछ ही मिनटों में तुम चलना फिरना शुरू कर दोगे। लेकिन हमें बम्बलबी और स्ट्रॉन्ग आर्म को भी छुड़ाना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस हालत में उनकी कुछ मदद कर पाऊंगा। तो तुम्हें ये जंग दिमाग से लड़नी होगी। पार्टिकल एक्सेलरेटर कैनन 5 मिनट में फायर करेगा। तय करो डायनोबॉट, तुम्हें दोस्त चाहिए या सर्किट बोर्ड? फैसला इतना मुश्किल है क्या? सिमोकॉल, अगर तुम्हें सर्किट बोर्ड चाहिए तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। जल्दी ऑब्जर्वेशन रूम में आ जाओ और अपना अक्लमंद दिमाग अपने साथ लेकर आना। बहुत हुआ, वो सर्किट बोर्ड वापस करो। अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो कमजोर बॉट? मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा और हम सर्किट बोर्ड अपने साथ ले जाएंगे। और अगर तुम जीते तो मेरी मर्जी चलेगी और मैं ये सर्किट बोर्ड तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। मैं कहने वाला था मैं खुद दे दूंगा, पर ठीक है। तुम जानते हो कि इस तरह की लड़ाई में मैं कभी नहीं हार सकता। तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, तुमने मुझे चुनौती दी है, तो इसका पहला सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। अगर साइबरट्रोनियन यूनिरेल केओन शहर से ईस्ट की तरफ 1000 मैकेनोमीटर पर ऑर्बिटल साइकिल की स्पीड से जाए और दूसरी यूनिरेल नियॉन शहर से निकलकर वेस्ट की तरफ 63.6 की स्पीड से जाए, तो दोनों कहां पर आकर एक दूसरे से मिलेंगी? बताओ। तुम इसे मुश्किल सवाल कहते हो। हमें उसे कुछ तो जवाब देना होगा। कुछ भी। मैं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है 4 ऑप्शंस तो मिलनी चाहिए। पार्टिकल एक्सेलरेटर कैनन 2 मिनट में फायर करेगा। 63.6 2 को कैरी करो तो मिल गया, जवाब मिल गया। ये सवाल ही गलत है। अंडरबाइट ने नियॉन शहर को नष्ट कर दिया था, तो वहाँ पर एक भी यूनिरेल नहीं है। बाबूम। वैसे देखा जाए तो जवाब सही है तुम्हारा। ठीक है, अब तुम सवाल पूछो। तुम्हारे दोस्तों के पास बहुत कम वक्त है। तो ध्यान से सुनो। मेरा सवाल है हो क्या है? मैं अभी तुम्हें पूछता हूँ। पार्टिकल एक्सेलरेटर कैनन 30 सेकंड में फायर करेगा। फिक्स इट, ग्रिम को सवाल दो। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। सवाल क्या होता है? लाल, काला और नीला क्या है? लाल क्या होता है? और अब समझा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम फिर से मेरा अपमान कर रहे हो, है ना? अब तुम बिल्कुल पहले जैसे हो गए हो, ग्रिमलॉक। 10, 9। अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? अब कोई फायदा नहीं, उतना वक्त भी नहीं बचा है। वक्त है अगर हम 2 पॉइंट्स के बीच वाला रास्ता ले तो।
2 1 तो अब मैं भी आपकी प्लानिंग शैनिंग का हिस्सा बन सकता हूँ। सिमाकॉन और उसके मिनिकॉन तो स्टेसिस पॉड में बेहोशी की नींद सो रहे हैं। तुमने तो आज वाकई कमाल कर दिया ग्रिम। तुमने उस डिसेप्टिकॉन को हराया जबकि तुम्हारी खुद की हालत इतनी खराब थी। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तुम तो जानती हो मेरे पास दिमाग भी है और शक्ति भी। अरे हाँ, याद आया, फिक्स इट, तुम्हारे पास अब भी वो स्टडी गाइड है? हाँ, मैंने स्टडी गाइड को सही तरीके से इस टैबलेट में डाउनलोड कर लिया है। ये टैबलेट मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। शुक्रिया। मैं अब फुर्सत में इसे पढ़ूंगा और देखना, टेस्ट में फुल मार्क्स लाऊंगा। समझाने के लिए इसमें तस्वीरें नहीं हैं। शानूर मिर्जा फॉर बम्बलबी, मनीष भवन फॉर डैनी, सुमित कौल फॉर फिक्स इट, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, राकेश चतुर्वेदी फॉर ओवरलोड, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, अमित ड्योंडी फॉर रसन, कृतार त्रिवेदी फॉर साइड स्वाइप, आदित्य राज फॉर स्टील जॉ, अनीता दुकानिया फॉर स्ट्रॉन्ग आर्म, राकेश चतुर्वेदी फॉर सेबो हॉर्न, रिकॉर्डिस्ट नितिन, स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन सुमिता गांगुली, डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा,